हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 24 सितंबर को संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए संस्कृत के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 24 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 24 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा, पूर्णांक 100 रहेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हिरण्मय पात्रेण डॉट डॉट दृष्टिए यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है, यानी यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र यानी पद हैं। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो 5 मंत्र संकलित हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा आत्मा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा इंद्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। बताना है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो मध्यकाल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कह अलिखत, यानी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो राजशेखर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजशेखर। 7 नंबर क्वेश्चन है, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता। अपनी भूख मिटाने के लिए कौन जो है वह कुछ भी नहीं करता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आलसी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। तो आलस कथा में मिथिला में कौन मंत्री थे। तो वीरेश्वर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर। 9 नंबर क्वेश्चन है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आलसियों की चिन्हित करने के लिए, यानी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। आलसशाला में आग कब लगाई गई। तो जब सब सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगाई गई। आग लगने पर 4 लोग नहीं भागे थे, धूर्त आलसी भाग गए थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर कि चंद्रादित्य से राज्ञ डॉट डॉट एन विजयंकटा इति मन्यते डॉट डॉट ऋक स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करे। तो 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, विजय भट्टिका। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थवेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएँ हैं। तो 11 का राइट आंसर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा पंडिता छमराव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद मंत्र हैं। तो 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 5। 14 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानती देवा डॉट डॉट पुरुषा सुरत्वात यह पद किस पुराण से संकलित है। तो 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, विष्णु पुराण से। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती हैं। तो भारत की महिमा स्वर्त गाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा कर्म डॉट डॉट परमागति ऋक स्थान की उचित पद से भरे। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, जीवंश। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। तो ये विवाह संस्कार में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जन्मपूर्ण कितने संस्कार होते हैं।
तो जन्म पूर्ण कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा गुरुगृह में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। डॉट परमा तृप्ति रे का स्थान की पूर्ति करे, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा विधा ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो 21 का राइट आंसर धर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। विदुर नीते संकलित पठास्य नाम किम अस्ति, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा नीति श्लोका। विदुर नीति किससे संकलित है? तो नीति श्लोका से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है उपैती पद का अर्थ होता है। तो उपैती पद का अर्थ क्या होता है? तो प्राप्त करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उद्योगिन पुरुष सिंह डॉट उपैती रे का स्थान की पूर्ति करे, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लक्ष्मी। राइट आंसर ए होगा। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था टंकारा ग्राम में। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्य समाज की संस्था की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज संस्था की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आर्य समाज संस्था की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम पूछा गया है। तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मूल शंकर। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संसित वर्ता मनुष्य डॉट उत्तिष्ठन्ते, तो राइट आंसर 31 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आदित्यम। क्वेश्चन नंबर 32 है मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो सीता को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि नैति में मूल धातु क्या है? नैति में मूल धातु पूछा गया है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नी। दूह प्लस अचार के युग से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा दूराचार बनेगा। 35 नंबर क्वेश्चन है परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है? पर प्लस, यहाँ पर परोपकार का संधि विच्छेद पूछा गया है तो पर प्लस उपकार होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सत्यमेव कौन सी संधि है? सत्यमेव कौन सी संधि है? तो ये व्यंजन संधि है। राइट आंसर सी होगा। सत्यमेव कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रतिकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निवेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निवेश में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए नी उपसर्ग जुड़ा है, वेश यहाँ पर ये मूल शब्द है। तो निवेश में कौन सा उपसर्ग है? तो नी उपसर्ग है। राइट आंसर बी होगा। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर किस शब्द में भी उपसर्ग नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर 39 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें वेद जुड़ा है तो यहाँ पर वेदना में भी उपसर्ग नहीं है। राइट आंसर डी होगा। मनुष्य प्लस त्व से कौन सा शब्द बनेगा? यानी जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बन जाएगा मनुष्यत्वम। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो हम 40 क्वेश्चन बता दिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।
तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे हिंदी का देखना है या संस्कृत का देखना है, दोनों का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है। 24 सितंबर क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम, 24 सितंबर क्लास 10 संस्कृत क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम। तो हिंदी और संस्कृत दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे सब्जेक्ट, ये हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 24 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो रहा है, तो अपडेट हो जाएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा। हिंदी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो अभी जो क्वेश्चन हम बताए हैं उसको PDF में यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत पर भी क्लिक करके संस्कृत का क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।